नमस्कार, दिल्ली वाणी न्यूज चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत। आज की खास खबर था तो जिलाधिकारी महोदय ने विवादित घोषित किया था। ये जो यहाँ पे विवादित जो मस्जिद का ढांचा है उसको विवादित घोषित किया गया था। मस्जिद में उत्तरकाशी में है तो उसको विवादित घोषित किया गया था। फिर भी वहाँ पे अभी हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हो रही, बाहर से लोग आ रहे हैं, पता नहीं कौन आ रहे हैं कौन नहीं आ रहे हैं, उनकी कोई पहचान नहीं, कोई आइडेंटिटी नहीं है। फिर और बड़ी संख्या में वहाँ पे नमाज पढ़ते हैं और जबकि प्रशासन को जब विवादित है तो उसको सील कर देना चाहिए और फिर भी उनको एकदम से खुली छूट दे रखी है और उन पे कोई नियंत्रण नहीं है। कहाँ से लोग आ रहे हैं, कहाँ से नहीं आ रहे हैं, कुछ पता नहीं है। इसलिए जिलाधिकारी महोदय से निवेदन है कि अगर वो विवादित है, आपने विवादित उसको घोषित किया था तो फिर भी आपने उसको सील नहीं किया। विवादित चीज जो विवादित होता है उसको सील किया जाना चाहिए था और उसको सील नहीं किया गया। तो जिलाधिकारी महोदय से निवेदन कि उसको जल्दी से जल्दी सील किया जाए, नहीं तो यहाँ पे हम एक बहुत बड़ा आंदोलन फिर से चालू करेंगे और उसके लिए फिर शासन प्रशासन ही जिम्मेदार होगा अगर इन कार्रवाई नहीं होती है। जय श्री राम। जय श्री राम। बनर्जी ममता बनर्जी, बंगाल सरकार मुर्दाबाद, बंगाल सरकार मुर्दाबाद, पश्चिम बंगाल सरकार मुर्दाबाद। हिंदुओं की ये हमको नहीं चलेंगे अत्याचार, हिंदुओं की ये हमको नहीं चलेंगे अत्याचार, हिंदू विरोधी ममता सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमें जी जब सब जगह संज्ञान ले रहे हैं तो यहाँ का संज्ञान मिले। यहाँ पे दिन पर दिन आए दिन बाहरी घुसपैठे आ रहे हैं, तब यहाँ भी चाहते हो कि ऐसा होना। इसे जल्द से जल्द पे नकेल कसा जाए और खंडन किया जाए इनका। वो जो मस्जिद है अवैध मस्जिद, ये उत्तरकाशी में को विदित है कि आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने देश भर में ज्ञापन दिया है और ये बंगाल हिंसा पर ज्ञापन दिया है कि बंगाल में ममता बनर्जी सरकार को जल्दी से जल्दी बर्खास्त किया जाए, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। और यहाँ पर भी उत्तरकाशी के अंदर हमने भी आंदोलन चलाया था सितंबर अक्टूबर के पिछले साल के इसमें। तो यहाँ पे भी जो ये मस्जिद प्रकरण चला था तो इसमें भी क्या है कि जो इनका सन 1969 में ज़मीन ली, फिर उसमें 85 में इन्होंने 2 नाली वक्फ बोर्ड के नाम की, 2005 में दाखिला खारिज किया। तो ये सब फर्जी तरीके से फर्जीवाड़ा करके ठीक है बफर जोन में इन्होंने बनाया। आज उत्तराखंड सरकार ने बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री धामी जी ने निर्देश दे दिया 5700 अवैध मदरसे हैं जो संचालित हो रहे हैं उत्तराखंड के अंदर और उनको सील बंद करने की सरकार की योजना है। और यहाँ पर भी जो ये अवैध मदरसा जिसको वक्फ बोर्ड के नाम इन्होंने 2 नाली ज़मीन कर रखी है तो ये बिल्कुल अवैध ज़मीन है। तो इसका भी संज्ञान ले सरकार और प्रशासन, इसको जल्दी से जल्दी या तो सील करे, सील बंद कर दे या तो फिर जितना अवैध निर्माण हो रखा है उसको ध्वस्त करे। नहीं सहेंगे अत्याचार, हिंदुओं की ये हमको नहीं सहेंगे अत्याचार, हिंदू विरोधी ममता सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हिंदू विरोधी ममता सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बंद करो, बंद करो, हिंदुओं पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, हिंदुओं पे अत्याचार बंद करो। ममता बनर्जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, ममता बनर्जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हिंदुओं पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, ममता बनर्जी मुर्दाबाद, 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 ममता बनर्जी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हिंदुओं की ये हमकार नहीं सहेंगे अत्याचार, हिंदुओं की ये हमकार नहीं सहेंगे अत्याचार, हिंदुओं की ये हमकार नहीं सहेंगे अत्याचार, हिंदू विरोधी ममता सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हिंदू विरोधी ममता सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बंद करो, बंद करो, हिंदुओं पे अत्याचार बंद करो। ममता बनर्जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, ममता बनर्जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सहेंगे, नहीं सहेंगे, ममता बनर्जी मुर्दाबाद, 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 ममता बनर्जी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हिंदू विरोधी ममता सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हिंदू विरोधी ममता सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हिंदुओं की ये हुंकार नहीं सहेंगे अत्याचार, हिंदू विरोधी ममता सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बंद करो, बंद करो, अत्याचार बंद करो। देखो ये जो पीड़ा है असहनीय पीड़ा है और इसको सहन करना बड़ा कठिन हो गया है। अब पानी सर से ऊपर हो चुका है
अपने पड़ोसी देशों की जो आग थी वो भारत में लग चुकी है और भारत के जो दक्षिणी राज्य है वहाँ पर हिंदुओं के साथ अमानवीय व्यवहार किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि हमारी जो पीढ़ियाँ नस्लें ख़त्म होने की कगार पे आ गई है। आज देश में हिंदू जो है डर डर के रह रहा है और जब देश में दोहरी नीति, इस देश में 70 साल से दोहरी नीति चली है। पश्चिम बंगाल की जो दशा है, भारत माता रो रही है। देख रहा हूँ भारत माँ के माथे पर पड़ी लकीर, देख रहा हूँ भारत माँ के माथे पर पड़ी लकीर, दुर्बल हो गया चिंता से भारत माँ का शरीर। पुकार रही है भारत माता जागो ये इंसान, पुकार रही है भारत माता जागो ये इंसान। और बंगाल में कब तक राज करेंगे बंगाल में दुष्ट और शैतान? तो जब तक इन दुष्टों का शासन खत्म नहीं किया गया, इन दुष्टों का राज खत्म नहीं किया गया, उसके लिए जनता को, पूरे देश की जनता को जागना पड़ेगा और पूरे हिंदुओं को जागना पड़ेगा। नहीं तो हमारे जो आने वाला भविष्य है, हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो मझधार में है। और हमारी जो है हमारे जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ, पाकिस्तान में जो हिंदुओं की आज समाप्ति हो गई है, तो वही दशा जो है भारत में होने वाली है। वक्त में जागने की आवश्यकता है और हम इस आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं और सरकार इस विषय को संज्ञान में ले। और अगर आप हिंदुओं की हितैषी है तो राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए तत्काल। जय हिंद, जय भारत। पूरे देश में जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार के संबंध में ज्ञापन दिया जा रहा है और राष्ट्रपति महोदय से निवेदन किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। जय श्री राम। आज आपको पता है कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पूरे देश भर में ये ज्ञापन का कार्यक्रम चला रहा है, जिसमें देश स्तर पर, जिले स्तर पर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया जा रहा है कि बंगाल में हिंदू विरोधी सरकार जो ममता बनर्जी की सरकार है, समय समय पर ये हिंदुओं के साथ अत्याचार कर रही है। वहाँ पे उनके घरों को जला रही है और वहाँ एक पिता पुत्र को उनकी हत्या करा दी गई और हिंदुओं की दुकानों पे आग लगा दी गई। तो ऐसी सरकार को जल्दी से जल्दी भारत सरकार वहाँ पे बर्खास्त करे और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू करे। पूरे देश में जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को पश्चिम बंगाल में हो रहे हिंदुओं पर नरसंहार और अत्याचार के संबंध में ज्ञापन दिया गया, जिसमें राष्ट्रपति महोदय से निवेदन किया गया कि जल्दी से जल्दी पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। यह है कि इन्होंने मदरसा के लिए ज़मीन अलाउ कराई थी अपने लिए, लेकिन मदरसा के नाम पे यहाँ पे ना तो कोई पढ़ाई लिखाई हो रही, सिर्फ यहाँ पे बाहर से बुला बुला के नमाज़ें पढ़ी जाती है, हैदराबाद से लेकर बंगाल से लेकर जो ये। और अगर मदरसा के नाम पे अगर संचालित हो रहा तो वहाँ जो हमारा राष्ट्रीय पर्व आता है, स्वतंत्रता दिवस आता है, गणतंत्रता दिवस आता है, तो इस दिन देखा होगा आपने तो ना तो यहाँ पे कोई नेशनल फ्लैग जो हमारा तिरंगा है ना तो वो फहराया जाता है, ना ये उसका सम्मान किया जाता है। तो इसको भी प्रशासन संज्ञान में ले और अगर ये पूर्ण तरीके से अवैध है तो इसको ध्वस्तीकरण जल्दी से जल्दी करें। व्यक्तियों द्वारा यहाँ पर जो इस मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने की जो प्रक्रिया है, तो ये कौन है, क्या लोग हैं, कहाँ से, ना इनके पास वेरिफिकेशन है, क्या इनके पास यहाँ के कागजात हैं, तो इनका कोई कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तो हम प्रशासन से मांग करेंगे कि इनका बिल्कुल गहनता से जांच करें यहाँ पे, और जिलाधिकारी जी से भी कहेंगे कि उन्होंने 1 हफ्ते का समय मांगा था अक्टूबर में कि बोलो हम इसका जब विवादित कर दिया है, अगर विवादित इस स्थल को कर दिया है तो विवादित को बिल्कुल सील कराया जाए यहाँ पे, जब तक ये क्या है इसका पूर्ण जाँच नहीं हो जाती। शासन से ये मांग है कि पश्चिम बंगाल में जितना जल्दी हो सकते राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार के अंदर पूरी कानून व्यवस्थाएं निर्धारित होती है। और आज इस अग्निकांड को हुए और हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा वहाँ, इसको 8वां दिन है आज, और वहाँ का न तो सीएम और न कोई सीएम का एक असिस्टेंट या कोई मंत्री वहाँ जाके उन जो अपने घर से रिफ्यूजी बने हुए हैं पश्चिम बंगाल में, उनसे मिलने की हिम्मत नहीं की किसी ने। तो हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदय से ये आग्रह है कि तुरंत से तुरंत वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो, और जो यहाँ का मूल समाज है जिसने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की कल्पना की है, उसको जो है अपने घरों में सुरक्षित और यथास्थान पहुँचाया जाए जल्दी से जल्दी। हमारी जो कल्पना है, हम वसुधैव कुटुम्बकम की कल्पना करते हैं और हमारे घर पर हमें ही उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहे हैं। तो हमारा ये आग्रह है माननीय राष्ट्रपति जी से कि तुरंत वहाँ जो है राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। नहीं चलेगी हिंदू विरोधी ममता सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी हिंदू विरोधी ममता सरकार।
चलेगी नहीं चलेगी। बंद करो बंद करो बंद करो हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो। ममता बनर्जी होश में आओ होश में आओ होश में आओ। बनर्जी मुर्दाबाद 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 ममता बनर्जी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हिंदुओं के ये हुंकार नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे हिंदुओं की ये हुंकार अत्याचार बंद करो बंद करो तानाशाही बंद करो। हिंदू विरोधी ममता सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद हिंदू विरोधी ममता सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद।